जय जोहर संगवारी हूँ। मैं हूँ साकेत सिंह ठाकुर और आप मन देखा तो द न्यूज़ के छत्तीसगढ़ी खबर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 साल पूरा होए के सेती वर्चुअल मैराथन दौड़ के आयोजन करी से। ये दौड़ में प्रदेश के कई मंत्री सहित जनप्रतिनिधि घलोक मन भाग लिस हवे और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दौड़ के आयोजन करेगी सही और बेहतरीन बताई हवे। मंत्री अमरजीत भगत कही हवे कि दौड़ेगा छत्तीसगढ़ तो बढ़ेगा छत्तीसगढ़। आवा देखते हैं रिपोर्ट। 13 दिसंबर को मैराथन का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। सभी आज दौड़ रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के लिए। दौड़ने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा काम कर सकता है। छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सबको दौड़ना है। दौड़ेगा छत्तीसगढ़ तब तो बढ़ेगा छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बात अभिमान के, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के, हमारी सरकार 2 साल पूरा होने पर ये वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ रही है और हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उसी के साथ साथ विकास की रथ भी आगे बढ़ाएंगे। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के अभिमान का, छत्तीसगढ़ के सम्मान का, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान का बात है। 13 तारीख को रनवे छत्तीसगढ़, इसमें सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं। 17 तारीख को भूपेश बघेल सरकार की 2 साल पूरे हो रहे हैं। उसमें सभी यहाँ के जो विकास हुए हैं 2 साल में, उन सब का बखान भी करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो उनकी भूमिका रही है वो सब देख रहे हैं। तो ये जो दौड़ आज हम लोग छत्तीसगढ़ में सब लोग कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और यहाँ के विकास के लिए एक दौड़ सबको करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 और 15 दिसंबर को सरगुजा, सूरजपुर तथा बलौदाबाजार, भाटापारा जिला में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुई। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत 14 दिसंबर को 11 बजे सर्किट हाउस में अंबिकापुर ले कार में 11:15 में मिंडरा कला पहुंची और धान खरीदी केंद्र की निरीक्षण करी। किसान मन से चर्चा करी और एक बाद गांव केसापुर में गौठान निरीक्षण करी। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे ले ब्राह्मणपारा में उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल के और 12:30 बजे गोधन इंपीरियर के उद्घाटन करी और ओकर निरीक्षण घलोक करी। मुख्यमंत्री बघेल अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 12:45 में आयोजित सभा में शामिल हुई और विभिन्न विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करी। दोपहर 2:45 में पीजी ग्राउंड में अंबिकापुर ले हेलीकॉप्टर में आई और 3 बजे जिला मुख्यालय सूरजपुर पहुंची और वहां आयोजित सभा में भाग ली और विभिन्न विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन घलोक करी। आवा देखते हैं रिपोर्ट। सिंधी शहर के प्रतिष्ठित युवा व्यापारी कमल कामदार राष्ट्रीय व्यापारी संघ के AITC के जिला अध्यक्ष चुने गए सावे। कमल कामदार ला CAIT के अध्यक्ष चुने गए पर शहर के व्यापारी मन में खुशी के लहर दौड़ गए हवे। कामदार के निवास में बधाई देने वाला मन के तांता लग गए हवे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कामदार जीवन तरंग के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कार्यकारी संपादक गुलाब सहानी शिव से चर्चा करे दौरान कहिस कि अपन जीवन ला काम और व्यवसाय ला बढ़ाए में नहीं देना हवे, बल्कि ओकर उद्देश्य व्यवसाय ला नया अध्याय बनाना है और व्यवसायी मन के समस्या ला सुनना है और ओकर ऊपर काम करना है। आवा देखते हैं पूरा रिपोर्ट। मतलब पूरे प्रदेशों में करता है। हम लोग का ये है कि हम लोग उस संगठन के मार्फत छोटे व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे किसी भी जिन्स का व्यापारी हो, जूता वाला हो, चप्पल वाला हो, हार्डवेयर वाला हो, उनकी अगर कोई समस्या है तो वो हम प्रशासन तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, प्रदेश सरकार तक पहुंचाएं और ज़रूरत पड़ी तो आगे हमारे जो बैठे हुए हैं मैन बॉस लोग, वो केंद्र तक भी पहुंचा सकते हैं। आज के दुनिया में भागती दौड़ती जिंदगी में दूसरा लोगन मन के भला करे के फुर्सत भला कौन ला हवे, लेकिन आज के दुनिया में भले इंसान हवे जो महासमुंद जिला के बागबाहरा निवासी ऋषि चंद्राकर अपन बेटी के शादी में आए बाराती मेहमान मन के सामने अपन देह ला, शरीर ला दान करे के घोषणा करी सावे। जिला के एक उदाहरण और मानव जगत के कल्याण करी सावे
और मरे के बाद अपन शरीर ला रायपुर एम्स ला दान करे के बात करी सवय। छत्तीसगढ़ सामाजिक सेवा संस्थान प्रमुख नागरिक संघ प्रणाम के संस्थापक पवन केसवानी के मार्गदर्शन में जागरूक होके यह सराहनीय कार्य करी सावे। आवा देखतन पूरा रिपोर्ट। सब लोग बोलते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान है। मेरी 2 बेटियां हैं, इत्तेफाक से दोनों एमटेक है और दोनों की अच्छी जगह पे शादी हुई। तो मतलब अब दान करने का क्या बचा? दान तो करते ही रहते हैं, मगर 2 कन्यादान करने के बाद सबसे बड़ा दान मुझे लगा कि मैं अपना शरीर का दान करूं, ताकि मानव जीवन के लिए और बहुत सारे लोगों के हो सकता है एप्स में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें मिल जाए मेरे शरीर में जाकि और लोगों को मदद मिले। अभी 64 साल का मैं हो चुका हूँ, ना डायबिटीज़ है, ना हाई बीपी है, ना हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है मेरे शरीर से एम्स को कुछ अच्छा मिले और वो मानव जीवन के लिए कुछ काम आए। हमने अभी छोटी बिटिया की शादी के समय हमारी पत्नी, हमारी दोनों बेटियाँ, इस सब के साथ बैठ के पवन केसवानी जी के साथ अच्छी खासी काउंसलिंग हुई 2-2.5 घंटे की, और फिर हमने ये निर्णय लिया। विगत 12 सालों में प्रबुद्ध नागरिक मंच प्रणाम के माध्यम से ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं ईश्वर के द्वारा तय किए गए किसी मानव सेवार्थ कार्य के लिए उपलब्ध हो सका। इस दौरान 991 लोग अब तक वसीयत बना चुके हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग की पार्थिव काया मानवता की भलाई के लिए समर्पित हो चुकी है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अद्भुत क्षण है कि एक पिता ऋषि चंद्राकर जी अपनी पुत्री के विवाह के मौके पर ये संकल्प ले रहे हैं, इनकी पार्थिव काया से समस्त मानव समाज के लिए ऐसी भलाई और ऐसा परोपकार उत्पन्न होगा जिसका मैं विवरण शब्दों में नहीं कर सकता। बेहद अद्भुत है मेरे लिए यह व्यक्त कर पाना। मैं बाग-बाग